अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है और काफ़ी दिनों से मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर भी नहीं की थी, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। और आज की ये वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बना रहा हूँ तो उसमें 3 जो कॉमन टर्म्स यूज़ होते हैं फायर फाइटिंग के लिए, जैसे फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन, फायर सप्रेशन, ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं। बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी खुद कन्फ्यूजन होती थी, तो मैंने थोड़ा इस पे स्टडी की और मैंने बोला तो आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिससे आपके भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम फायर प्रिवेंशन को समझते हैं कि फायर प्रिवेंशन फायर फाइटिंग में जो टर्म यूज़ होता है तो इसकी मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से एग्जांपल की मदद से हम तो इसको सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेते हैं। तो ये फायर प्रिवेंशन क्या होती है, तो अगर आप फायर प्रिवेंशन की मीनिंग में जाएंगे, जैसे प्रिवेंशन का मीनिंग होती है रोकना या बचाना, तो फायर प्रिवेंशन अगर बोलेंगे तो उसकी मीनिंग हम लेंगे तो उसका मतलब ये होगा आग को रोकना या आग से बचाना। तो अब इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो फायर प्रिवेंशन बेसिकली होती क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो फायर प्रिवेंशन एम टू एलिमिनेट द पोटेंशियल फॉर फायर्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द रूट काज ऑफ फायर। तो आग से बचाव का मकसद ये होगा कि आग की वजूहात को पहचान कर उनको ख़त्म करना ताकि आग न लग सके। तो वजूहात कौन से हैं, सबब कौन से तो आग लग रहे हैं, तो वो उसको हमें पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके रूट काज हमें मालूम करने। तो रूट काज मालूम करेंगे या वो सबब को आइडेंटिफाई करेंगे तो उस हिसाब से फिर हम आग को रोकेंगे या आग से किसी चीज़ को हम बचाएंगे। तो अभी इस फायर प्रिवेंशन के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फायर प्रिवेंशन के एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे अनप्लग इलेक्ट्रिकल आइटम्स यू आर नॉट यूजिंग। जैसे इलेक्ट्रिकल के आइटम्स होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिकल का आइटम है, इसमें प्लग हम लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑफिस में हमने लगा रहे हैं या घर में, तो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, पावर सप्लाई इसकी यूज़ भी नहीं कर रहे, तब भी इसमें लगे होते हैं, वो चीज़ें चल रही होती है मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या नुकसान होता है, तो वो चीज़ें हीटअप हो जाती है। आस्ते आस्ते हीटअप होने की वजह से फिर स्पार्किंग पैदा हो जाती है, फिर वो आग लगने का एक ख़तरा होता है, तो वो फायर प्रिवेंशन में आ जाता है। तो वो चीज़ों को मैंने जैसे आपको बोला तो वजूहात को पहचानना है। तो पहले ऐसे खामखा फजूल ऐसे प्लग हम लगाए नहीं जो इस्तेमाल भी नहीं हो, तो उनको पहचानना है, तो उस पर फिर उसको ख़त्म करना है। जैसे इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो खुदा न खास्ता फिर आग नहीं लगेगी। और दूसरा ये उसका एग्जांपल ये है कि नेवर लीव द फ्लेम अनअटेंडेड। कोई भी जैसे आपकी चीज़ जल रही है घर में, कोई भी जैसे ये ओवन दिया हुआ है या कोई और चीज़ है वो जल रही है, तो उसमें आग लगी हुई है, आपने जानबूझकर खुद ही लगाई हुई है किसी चीज़ को कुकिंग करने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, फिर आप उसको छोड़ दें का मतलब आप दूसरे कामों में लग जाएं और इस पर ध्यान नहीं करें। खुदा न खास्ता कोई ऐसी आब हवा चलती है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई चीज़ उड़कर इसमें चली जाती है, फिर आग भड़क जाए और आपके घर में या खुदा न खास्ता कहीं और जगह पे वो आग लग जाए और बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको पहचानना है और ख़त्म करना है। और तीसरा उसका एग्जांपल ये है कि कोई भी जैसे की फ्लेमेबल आइटम अवे फ्राम हीट, कोई भी चीज़ आपने ये फ्लेमेबल आइटम है, जैसे डस्टबिन में आपने कागज़ डले हुए हैं या कोई स्क्रैप डाला हुआ है और उसको आपने जलाने के लिए आग लगा दी है, तो यहाँ पर आग जैसे आपने लगा लिया और दूसरी चीज़ें भी आपकी सराउंडिंग में पड़ी होंगी, तो ये आग ऐसे फैल नहीं जाए और दूसरी चीज़ों को भी लपेट नहीं दे और फिर बड़ा नुकसान हो सके। तो ऐसी चीज़ों को आपको नज़र डालनी है। और नंबर चौथा एग्जाम्पल ये है कि टर्न ऑफ हीटेड अप्लायंस व्हेन यू लीव द हाउस। जैसे इलेक्ट्रिकल के हीटर हैं, तो आपने क्या करते, तो वो इलेक्ट्रिकल का हीटर सर्दियों में ख़ास करके आप चलाकर फिर सो जाते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, या अक्सर जैसे गैस के हीटर होते हैं वो चला कर आप सो जाते हैं। रात में ये होता है तो पावर या गैस सप्लाई कट ऑफ हो जाती है या इलेक्ट्रिकल पावर ऑन ऑफ होता है, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ धमाके भी हो जाते हैं, हीट भी लग जाती है और बहुत नुकसान होते हैं, अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना है और इस कंडीशन को आपको पहचानना है और उसको ख़त्म करना है जैसे आग ना लगे। और 5वां नंबर पे ये रेगुलरली मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर। जो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं उसको आपको मेंटेनेंस करना है, रेगुलर मेंटेनेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल की चीज़ें जैसे पंखा होता है तो वो हीटअप हो रहा होता है और उसमें साउंड होता है, जहाँ हवा कम हो जाती है,
تو اس کے بیرنگ کا مسئلے ہوتے ہیں، دوسرے پھر آہستہ آہستہ ویئر ٹیئر پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ہیٹ ہوتا ہے، پھر اس میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ ایسے دوسرے بھی الیکٹریکل کے بہت سے ایگزامپل ہیں، تو ان کی جو مینٹیننس پراپر ہونی چاہیے تو وہ دیکھنی چاہیے۔ مینٹیننس پراپر نہیں کریں گے تو پھر چیزوں میں الیکٹریکل لوڈ بڑھ جاتا ہے، ایمپیئر بڑھ جاتے ہیں، پھر چیزیں ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں، ہیٹ اپ کی وجہ سے وہ چیزیں بھی جل جاتی ہیں اور خدا نخواستہ آگ لگنے کا بھی اسباب بنتے ہیں یا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ پیپل آن فائر سیفٹی، جو فائر سیفٹی کے متعلق جو لوگوں کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے یا ان کو ٹرین کرنا ہے جیسے آگ سے بچا جائے اور کوئی بھی یا ہیومن کوئی ایرر نہیں ہو۔ تو لوگوں کو ظاہر آپ ٹرین کریں گے ان چیز، جیسے میں نے یہ اوپر والے ایگزامپل بتائے، تو یہ آپ دوسروں کو انفارمیشن دیں گے، پھر وہ اس چیزوں کو فالو کریں گے یا اس کو لک آفٹر کریں گے تو پھر یہ نقصان نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو پھر لاپرواہی سے چیزیں کرتے رہیں گے تو پھر خدا نخواستہ آگ لگ سکتی ہے اور بہت سا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ڈیفینیشن اس کی کیا پڑھی تھی، فائر پریونشن کیا ہوتی ہے۔ آگ سے بچاؤ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگ کے وجوہات کو پہچانا، جو وجوہات میں نے یہ ایگزامپل کی مدد سے بتایا، یہ کچھ ایگزامپل ہے، بہت سے ایگزامپل اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو آگ کے وجوہات کو پہچاننا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، ان کے روٹ کازز آپ کو معلوم کرنی ہے یا آئیڈینٹیفائی کرنے، جیسے آگ نہ لگے یا آگ سے ہم بچ سکیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے فائر پروٹیکشن۔ تو فائر پروٹیکشن یہ کامنلی ورڈ جو یا ٹرم یوز ہوتا ہے فائر فائٹنگ میں، تو اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی میننگ بھی سمجھتے ہیں اور ڈیفینیشن بھی سمجھتے ہیں اور اس کا ایگزامپلس کون سے ہوتے ہیں یا اس کے فائر پروٹیکشن کے کچھ ٹائپس بھی ہوتے ہیں، اس کو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں۔ فائر پروٹیکشن کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکشن کی میننگ ہے تحفظ یا حفاظت۔ فائر پروٹیکشن ہم بولیں گے تو کس چیز کا تحفظ ہوگا؟ آگ سے تحفظ یا آگ سے حفاظت۔ کسی بھی چیز کی آگ سے تحفظ کرنا یا آگ سے حفاظت کرنا تو اس کو ہم فائر پروٹیکشن بولتے ہیں۔ تو اب اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ فائر پروٹیکشن فوکسز آن پریونٹنگ فائر فرام اسٹارٹنگ اور اسپریڈنگ تھرو میئرس۔ تو اس کی اگر سمپل لفظوں میں ایکسپلین کروں تو آگ کی حفاظت کرنے کے لیے اہم یہ ہے کہ آگ کے شروع ہونے سے بچا جائے اور اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ جیسے آگ جو کوئی بھی آگ لگ رہی ہے تو اس کے شروع ہونے سے بچا جائے، جیسے شروع ہوتی ہے تو اس سے بچا جائے اور اس کو پھیلنے سے روکا جائے، آگ پھیلے بھی نہیں۔ تو اس کو پھر ایگزامپل کے مدد سے سمجھتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے تھی، فائر پروٹیکشن جو کا مقصد جو مین یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیمیج اور نقصانات ہو اس کو ریڈیوس کریں اور ہیلپ کریں، مدد کریں، سیفلی ایویکویٹ اے بلڈنگ میں جو بھی لوگ ہیں جو بھی چیزیں تو اس کو سیفلی اس سے نکل جائیں۔ جیسے اگر آگ لگ گئی ہے تو وہ لوگ جہاں اندر جو چیزیں تو وہ جل نہیں جائیں، وہ اس دوران پھر آگ کے لگنے کے دوران نکل جائیں، کیونکہ فائر ایکشن ہوگا۔ جیسے میں نے یہاں پر آگ کے شروع ہونے سے بچا جائے، ایک تو وہ الارم آ جائے گا یا دوسری چیزیں جو ایگزامپل میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس میں ڈیٹیل آ جائے گی اور اس پھیلنے سے روکا جائے۔ آگ وہ لگ گئی ہے خدا نخواستہ تو پھر وہ پھیلے نہیں، تو لوگ اندر ہیں جو سامان ہے تو اس کو نکالیں یا وہ نکل جائیں اور وہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہو یا ڈیمیج کو کم سے کم کر سکیں۔ تو ابھی اس کے ایگزامپل کو ہم سمجھتے ہیں۔ دو قسم کے فائر پروٹیکشن کے ٹائپ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ایکٹیو فائر پروٹیکشن اور دوسرا ہوتا ہے پیسو فائر پروٹیکشن۔ تو ایکٹیو اور پیسو فائر پروٹیکشن کے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں اور ان کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں۔ تو ایکٹیو فائر پروٹیکشن کیا ہوتی ہے؟ ایکٹیو فائر پروٹیکشن میں جیسے ڈیٹیکشن آف فائر، جو فائر فائٹنگ میں ڈیٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں، جیسے سموک ڈیٹیکٹرز ہیں، ہیٹ ڈیٹیکٹرز ہیں، گیس ڈیٹیکٹرز ہیں، مختلف ڈیٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کچن میں سموک ڈیٹیکٹر یا ہیٹ ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے، وہ ڈیٹیکٹ کرے گا، پھر وہ الارم بج جائے گا، جیسے آپ کو پتہ چل جائے سموک اگر ڈیٹیکٹر لگا ہوا تو سموک ڈیٹیکٹ کر کے پھر وہ الارم بجائے گا۔ یا مینوئلس آپ کو وہ اگر آپ نے آگ دیکھ لی ہے تو اس کو مینوئل آپ ایکٹیویٹ کریں گے جیسے انفارمیشن آپ کو مل جائے۔ یا آپ کے کسی بھی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے تو اس میں آٹومیٹک فائر اسپرنکلر سسٹم لگا ہوگا، تو وہ خود ہی وہ آگ لگ گئی ہے تو پانی کی شاورنگ ہوگی اور وہ آگ کو بجھا دے گا، جیسے آگ پھیلے بھی نہیں اور لوگ بھی ایویکویٹ ہو جائیں۔ اور اس کو فرسٹ ایڈ بھی بولتے ہیں، جیسے اگر خدا نخواستہ آگ لگ رہی ہے یا فوراً فرسٹ ایڈ کر کے فائر ایکسٹنگوشر آپ نے لے لیے یا دوسری چیزیں کر لی، تو اس کو اس طرح کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو ایکٹیو فائر پروٹیکشن بولتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں فائر پروٹیکشن میں دوسرا ٹائپس کون سا ہوتا ہے؟ پیسو فائر پروٹیکشن۔ پیسو فائر پروٹیکشن کے وہ ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیزائننگ بلڈنگ کی کرتے ہیں یا انفراسٹرکچر یا
फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, जैसे भी कोई भी बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे ये एक तस्वीर देख लें और दूसरी ये तस्वीर देख लें, इसमें देखिए ये पाइप जो क्रॉस हो रहा है दीवार के पास, यहाँ मुख्तलिफ पाइप क्रॉस हो रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल सर्विसेज जा रही है, या दूसरी सर्विस स्लेब से ऊपर जा रही है, दीवार से क्रॉस हो रही है, डक्ट क्रॉस हो रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि एक तो जो बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस दीवारों का या छत का या रूफ का या फ्लोर का या स्लेब का जो मटेरियल होता है, वो इस तरह से डिज़ाइन करें जो आग अगर खुदा न खास्ता लग भी गई है एक फ्लोर, एक कमरे या एक लोकेशन से दूसरी तरफ ना जाए। और दूसरी फायर रेजिस्टेंस मटेरियल उसमें इस तरह का हम लगाते हैं जो कंस्ट्रक्शन में, तो वो चीज़ आग जो एक कमरे में लगी हुई है एक लोकेशन में वो दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र नहीं हो, अगर ट्रांसफ़र होगी तो आग फैलेगी। इस तरह से पाइप की स्लीवें या पाइप के क्रॉस हो रहे होते हैं दीवारों से, उसमें भी ऐसी प्रोटेक्शन की जाती है तो आग वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकती है। तो वो फायर प्रोटेक्टिव मटेरियल दिया जाता है या लगाया जाता है जो उसकी प्रॉपर सीलिंग हो जाती है, तो फिर वो आग एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट नहीं होती और ट्रांसफ़र नहीं होती। तो वो फायर को इस तरह से आइसोलेट किया जाता है। फायर वाल या दरवाजे या स्मोक डोर लगाए जाते हैं, फायर प्रूफ स्लीव लगाई जाए दीवारों से, पाइप करा ये स्लीव कहलाती हैं, ये लगाई जाती हैं। या साइन मार्किंग हम देते हैं तो भाई अगर आग लगे तो इस तरफ आप सीढ़ियों की तरफ जाना है, तो इस तरह के मुख्तलिफ ये प्लान देते हैं या सीढ़ियों की तरफ कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो पैसिव फायर प्रोटेक्शन कहलाती है, जहाँ एक तो बिल्डिंग की आपकी मटेरियल इस तरह से फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, या दूसरी MEP की सर्विस दीवारों से फ्लोर से स्लेब से क्रॉस हो रही है तो उसको फायर प्रूफ मटेरियल के साथ सील करना है, और दूसरे साइन या मार्किंग या एवेक्यूएशन के प्लान देने, जैसे खुदा न खास्ता आग लग गई तो फिर आप वहाँ से निकल सकें। तो इस तरह की जो भी फायर प्रोटेक्शन होती है उसको पैसिव फायर प्रोटेक्शन बोलते हैं, और एक्टिव फायर प्रोटेक्शन वो होती है जो आग लगे तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले या उस पर एक्शन भी हो, तो उसको एक्टिव फायर प्रोटेक्शन बोला जाता है। तो ये फायर प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल है जो एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो फायर प्रोटेक्शन क्या होती है, ये आग शुरू होने से बचा जाए और उसको फैलने से रोका जाए। आग शुरू होने से बचा जाए, मतलब जैसे पैसिव फायर प्रोटेक्शन शुरू होती है तो जैसे मटेरियल है तो उसको बचाया जाए, जहाँ शुरू होती है जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो लगाए और उसको फैलने से रोका जाए। फैलेगी कितने, ये पैसिव फायर मटेरियल ऐसा होगा तो फैलेगा नहीं, अगर लग गई है तो उसको बचा स्प्रिंकलर सिस्टम या दूसरे ये सिस्टम लगे हुए हैं तो उसको फैलने से हम रोकेंगे या शुरू होने से उसको बचाएंगे। तो ये दो टाइप आ जाते हैं, एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन। दोस्तों उसके बाद ये आखिरी फायर सप्रेशन। तो फायर सप्रेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो फायर सप्रेशन का भी आप मतलब समझ जाएंगे। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं फायर सप्रेशन में। सप्रेशन की मीनिंग क्या है? सप्रेशन का मीनिंग है दबाना या बुझाना या कंट्रोल करना। तो फायर सप्रेशन अगर हम मीनिंग लेंगे तो आग को दबाना या आग को बुझाना या आग को कंट्रोल करना। अगर आग लग गई है तो उसको दबाना, बुझाना या कंट्रोल करना, ये फायर सप्रेशन की मीनिंग है। अगर फायर सप्रेशन की हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो फायर सप्रेशन क्या करता है कि वो डील करता है विथ पुटिंग आउट और कंट्रोलिंग एन एग्जिस्टिंग फायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले से मौजूद जो आग को बुझाना या कंट्रोल करना, जैसे आग लग गई है या मौजूद है आग, उसको आपको आग को बुझाना या कंट्रोल करना है, तो इसको हम फायर सप्रेशन बोलते हैं। मगर इसमें एक ये नोट है, इसको आपको याद करना है कि इसका जो मेन या सोल ऑब्जेक्टिव होता है फायर सप्रेशन सिस्टम का, वो ये होता है कि जो आग अगर लग गई है तो उसको एज क्विकली एज पॉसिबल एक्सटिंग्विश करना है, मतलब आग को फ़ौरन बुझाना है, जैसे आग वो फैले नहीं और बिल्डिंग या हर जगह पे वो खुदा न खास्ता वो नुकसान कर दे, हर चीज़ को वो जला दे। तो इसमें एक इस तरह के सिस्टम लगाए जाते हैं। तो आग लग गई है, जैसे पहले से मौजूद आग को आप बुझा दें या कंट्रोल कर दें, उस पर काबू कर लें। तो अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो फायर सप्रेशन के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो फायर सप्रेशन का एग्जांपल ये है कि यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश अ स्मॉल फायर। अगर छोटी आग लगी है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर उठाएंगे और उससे आग को जो बुझाएंगे या उस पर कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह के छोटी आग के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी लार्ज फायर, अगर बड़ी आग लगी हुई है तो उसमें क्या करेंगे, तो वाटर का या फोम का या पाउडर का या गैस का सिस्टम लगा होता है। जैसे ये फोम का है
या ये गैस का है या वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है या हाइड्रेंट है या लैंडिंग वाल है या फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है या मुख्तलिफ जो फायर फाइटिंग के सिस्टम है वो बड़े एक सिस्टम बिल्डिंगों में लगा होता है। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम ये बड़ी बिल्डिंगों में लगा होता है। बड़े सिस्टम भी होते हैं जो बिल्डिंग में खुदा न खास्ता आग लग गई है तो उसको बुझाते हैं और कंट्रोल करते हैं। उसका तीसरा एग्जांपल ये है कि कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ फायर। अगर आग लग गई है तो वो आग को फैलने नहीं दे, वो फैले नहीं। तो उसमें क्या होता है तो क्लोजिंग डोर और विंडो, जो दरवाजे या खिड़कियां वो उसमें बंद हो जाते हैं। लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे बाहर की ऑक्सीजन इसमें नहीं आए और ये गैस की जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, जो क्लीन एजेंट सिस्टम मुख्तलिफ गैस के सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के लिए, तो फिर वो आग को काबू किया जाए। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए या मुख्तलिफ लोकेशन पे ये लगाए जाते हैं। तो इस तरह के जो ये एग्जांपल होते हैं उसको हम फायर सप्रेशन बोलते हैं। तो फायर सप्रेशन के डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि पहले से मौजूद जो आग लगी हुई है तो उसको आपको बुझाना है या कंट्रोल करना है, तो इसको हम फायर सप्रेशन बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद अब ये जो तीनों टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं तो इनको तीनों को मैं आपके साथ सामने रखता हूँ और तीनों को सिंपल वे में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की, जिससे आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इन तीनों की डेफिनेशन आपको सिंपल एक दफ़ा तीनों को सामने रखकर आपको बयान कर दूं तो फायर प्रिवेंशन आग की वजूहात को पहचान कर उनको ख़त्म करना है ताकि आग ना लग सके। अब ये वजूहात को पहचाना मैंने एग्जांपल आपको बताया, कोई भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ है या लोगों को ट्रेन करना है या कोई ऐसी आग आपने खुद लगाई हुई है किसी चीज़ को, वो फैले नहीं, उसको मद्देनज़र रखना है तो वो आग पे काबू करें या आग लगे ही नहीं। तो इस तरह की जो आग होती है उसको फायर प्रिवेंशन बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, आग के वजूहात को पहचान कर उनको ख़त्म करना है ताकि आग न लग सके। और फायर प्रोटेक्शन क्या होती है, आग के शुरू होने से बचा जाए और उसको फैलने से रोका जाए। तो उसमें मैंने आपको बताया था दो किस्म की फायर प्रोटेक्शन होती है, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन और पैसिव फायर प्रोटेक्शन। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हम लगाए जाते हैं जिससे आग शुरू होने से बचा जाए और उसको फैलने से रोका जाए। आग लग गई है तो फैले नहीं तो स्प्रिंकलर सिस्टम उस पर काबू करेंगे और शुरू होने से बचा जाए तो उसमें पैसिव आ जाएंगे, मटेरियल बिल्डिंग का या स्लीव इस तरह से लगानी है फायर प्रूफ, तो आग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फैले नहीं। तो इसको हम फायर प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो फायर सप्रेशन क्या होता है, फायर सप्रेशन पहले से मौजूद आग को बुझाना या कंट्रोल करना। अगर आग लग गई है किसी बिल्डिंग में, लोकेशन में या कहीं भी, तो वो पहले से जो मौजूद आग है उसको हमको बुझाना है। तो उसके मुख्तलिफ फोम के या गैस के या वाटर के या मुख्तलिफ हम एक सिस्टम लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक या मैनुअल उस पर कंट्रोल करते हैं। जैसे आग अगर लग गई है तो वो फैले नहीं, उसको कम से कम उसमें डैमेजेस हो और बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो इस तरह ये जो फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन और फायर सप्रेशन की तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि आपके इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर सवाल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस जो बेसिक मालूमात है इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।